हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो हमारा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उसके बारे में हमने बात किया। तो मैं आपके लिए एक सेंटेंस भी आज लिखा हूँ जिसमें वही पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी मैं दिखाना चाहता हूँ और इस सेंटेंस का मीनिंग भी आप समझिए, काफ़ी मायने रखता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो सी द सेंटेंस मैंने लिखा है कि स्टूडेंट्स हु आर एवर्स टू हार्ड वर्क डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करने में कतराते हैं उनको सफलता नहीं मिलता है ज़िंदगी में। इसलिए मेहनत कीजिए और उसका फल भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो मैं ये सेंटेंस के जरिए और एक चीज़ दिखाना चाहता था वो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे इस सेंटेंस में है, उसको मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो स्टूडेंट्स है ये एक नाउन है, आप इसको नाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्ड है हु, ये एक प्रोनाउन है तो आप इसको प्रोनाउन के तौर पे, ये वर्ब है। सिमिलरली ये एडजेक्टिव है और ये प्रीपोजिशन है। ये हार्ड, ये अगेन एडजेक्टिव आ गया। ये वर्ब, ये नाउन हो गया। ये एक वर्ब है और कंप्लीट वर्ब मतलब ये ऑक्सिलरी है, साथ में इसका ये सक्सीड और एक वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, ये फिर नाउन आ गया। तो आप देखिए एक ही सेंटेंस के अंदर कितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। यही कहना है कि हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी के अंदर सारा का सारा जो इंग्लिश है वो रहता है। मतलब हम उसको यूज़ करते हैं यूजिंग दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू दी नीड्स दैट वी वांट टू एक्सप्रेस। पिछले क्लास में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दिया था अबाउट ऑल दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम देखेंगे जो उसका पहला वाला प्लेयर है, खिलाड़ी, वो है नाउन। उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन थोड़ा करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे कि ये नाउन मैंने आपको पहले से बोला था, इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। तो उसमें आता है क्या ना, प्लेस, पर्सन और थिंग। ये जो थिंग था उसके ऊपर मैं पिछले क्लासेस में बोला था काफ़ी कुछ, लेकिन हमारे जो एडिटर साहब हैं उनकी कैंची थोड़ा बड़ा है, वो लग गया, कट गया। तो फिर मैं आज आपको वो चीज़ के बारे में थोड़ा आइडिया और दे देता हूँ। किसी भी थिंग को जिसको हम नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं वो ये सारे चीज़ों को इंक्लूड करता है जिसमें ये चीज़ रहते हैं क्या ना, हम उसको देख सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या टच कर सकते हैं और सुन सकते हैं। ये सारे चीज़ों को हम नाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ भी है जो हम सेंस ऑर्गन के जरिए, मतलब ये जो 4-5 चीज़ मैंने बोला उसमें अगर नहीं भी आता है, वो हमारे इमेजिनेशन है में है, तो उसकी भी अगर कोई नाम है तो आप उसको भी नाउन बोल सकते हैं। वो भी थिंग के अंतर्गत आता है। मतलब इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स दैट वी कैन थिंक ऑफ। और जो हमारे सेंस ऑर्गन जिसको पहचानता भी नहीं है वो भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पिरिट जो है या स्पिरिचुअलिटी जो है या फिर मोरालिटी जो है, इस तरह की चीज़ों को भी हम कह सकते हैं कि वो भी नाउन्स हैं। अभी मैं आपको वो नाउन्स की जो क्लासिफिकेशन दिया था, याद है ना आप सबको, कि एक तरफ 5 है और दूसरी तरफ 2 है। इस तरह से हम नाउन्स को बोलते हैं। तो ये 5 के बारे में मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा फिर बोल देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। तो दिस इज़, ये है पहला वाला, वो है प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर का मतलब होता क्या है ना, इज इक्वल टू वंस, ये ऐसा आप कर सकते हैं, वंस वॉन। ये वंस वॉन का मतलब है क्या ना, किसी का खुद का। तो ये खुद का क्या हो सकते हैं, 2 ही चीज, नाम, और वो है प्लेस और पर्सन। इन दोनों के ही केवल नाम होते हैं, बाकी सब कुछ मिट जाता है, यही 2 रह जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए दुनिया में जितने लोग हैं अगर उनका नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आता है, और दुनिया में जितने प्लेसेस हैं उनके अगर नाम है तो वो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो आप लोग भी किसी ना किसी शहर में या सिटी में या फिर मेट्रो में रहते होंगे तो उसका भी कुछ नाम होगा, तो वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। और एक खासियत है प्रॉपर नाउन का कि आप प्रॉपर नाउन की कोई भी वर्ड जब यूज़ करते हैं इन द सेंटेंस, it is always mentioned with the capital letter. The beginning, the first letter of the word will be always mentioned in capital letter, irrespective of its position in the sentence. तो उसकी खासियत का मतलब यही है कि आप प्रॉपर नाउन सेंटेंस में किसी भी जगह में जब यूज़ करते हैं तो उसका पहला लेटर जो है
वो बड़ा होगा, यानी कैपिटल लेटर में होगा, इतना ध्यान में रहे। अभी जो हमारा दूसरा टाइप का नाउन है वो है कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स क्लास में ले जा रहा हूँ। और वो मैथमेटिक्स क्लास है क्या ना, मान लीजिए मैंने ये लिखा 4x² प्लस 2x। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ ये लिखने के लिए और आप लिख दिए, तो इधर से आप कुछ चीज़ कॉमन लेते हैं मैथ करने वाले बच्चे, वो है क्या ना, इधर से आप ले सकते हैं 2x, आपने कॉमन लिया। तो ये कॉमन है, इसी वजह से हम उसको कॉमन बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों टर्म्स में है। तो हमने ये जो 2x कॉमन लिया, क्यों लिए ना, ये दोनों के अंदर मौजूद था। उसी तरीके से कॉमन नाउन हम उसको बोलेंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी वो शेयर्ड है, एक ऐसा फीचर जो सब में पाया जाता है, उसको हम कॉमन बोलते हैं। इसी वजह से सच नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। क्यों ना, कुछ खासियत इट इज शेयर्ड बाय ऑल और द क्लास ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ पीपल। और भी अगर आपको सिंपल तरीके से समझना है तो ये एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने लिखा है सेंट्रल स्कूल, के भी जो हम जानते हैं पॉपुलर है इस नाम से, फिर लॉयला स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आप ये तीनों जो स्कूल का नाम मैंने लिखा है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो दिखाई देगा स्कूल। तो दिस स्कूल बिकम्स ए कॉमन नाउन। और एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा इंडिया, मैंने लिखा नेपाल, मैंने लिखा पाकिस्तान। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इन तीनों का नाम सुनते ही कि ये क्या आएगा, कंट्री। तो कंट्री इज ए कॉमन नाउन। अनदर एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, वो है देखिए क्या लिखा हूँ, अशोका, अकबर, अलेक्जेंडर। ये टेलर वाला नहीं है कि ऑटो वाला नहीं है, ये सब किनका नाम है, बहुत फेमस किंग्स का। तो ये किंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और कुछ उदाहरण मैं ऐसे ही दे देता हूँ आपको, जैसे किंग हुआ, क्वीन भी हो सकता है, बस, ट्रेन, प्लेन, रोड, सिटी, ये सारे एग्जाम्पल्स है कॉमन नाउन। ऐसे थाउजेंड्स है, हम देखेंगे धीरे धीरे उसकी यूजेस ऑल्सो। तो ये तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन, जो हमारा ऐसे हम उसको बोल सकते हैं कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ थिंग्स और ए ग्रुप ऑफ पीपल आर टेकन टुगेदर एंड एक्सप्रेस्ड एज ए सिंगल होल और यूनिट, तब हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मैं आपको उदाहरण भी उसका दे देता हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो आप ये उदाहरण से भी आराम से समझ सकते हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ पे पिता, माता और बच्चे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली जान गए कि नहीं, ये फैमिली कहलाता है। तो फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली जहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं और पढ़ते हैं उसको हम क्लास एंड स्कूल बोलते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन हुआ। जहाँ पे सोल्जर्स की टुकड़ी रहती है या जहाँ पे सोल्जर सब मिलके काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। तो आर्मी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कलेक्टिव नाउन। उसी तरीके से आपका नेवी भी इसमें आता है एग्जाम्पल के तौर पे, और भी हजार ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि थोड़ा बहुत मैं आपको फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ। जूरी है, कमिटी है, और आपका क्लब है, और फिर उसके अलावा जैसे हम लोग यूज़ करते हैं पैक ऑफ कार्स, ये पैक, और फ्लीट, हर्ड, फ्लॉक, ये सब एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन्स का। और आगे चल के मैं आपको और भी कई सारे दूंगा और आप उसको यूज़ भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, और काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर आप लोग नहीं देखेंगे, इसलिए हमने आज इतना में रख दिया। और आने वाले क्लास में हम और बाकी की जो रह गए पार्ट्स मतलब नाउन का, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आपको वो पता चलेगा और मुझे लगता है आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक डिसलाइक जो भी है वो भी करते रहिए, शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और सब्सक्राइब भी कीजिए।